हमारा पहला सवाल यही है, आपके आने के पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल के मतलब जैसे ममता बनर्जी दीदी थी तो आप दादा थे, मतलब आपसे बड़ा नेता कोई बंगाल में नहीं था। प्रणब मुखर्जी वगैरह तमाम लोग थे, दिल्ली में राजनीति थी, आपसे बड़ा कोई नेता अपोजिशन में नहीं था, ममता बनर्जी की अपोजिशन में आप नेता प्रतिपक्ष भी हुए, वहाँ फिर प्रदेश अध्यक्ष बने आप वहाँ। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, राजनीति ऐसे किस तरह से गड़बड़ हुई, आपसे कोई गलती हुई, अलायंस में गलती हुई, जनता को समझने में गलती हुई कि 44 सीट से 0 पर आ गई कांग्रेस पार्टी विधानसभा में, और लोकसभा में भी 2 सीटों से 1 सीट पर आ गई, जहाँ के आप बेताज बादशाह माने जाते थे, वहाँ आप भी चुनाव हार गए। तो ऐसा क्या हुआ 2019 के बाद, 2019 से और 21 तक के ही 2 ही साल का हम, ऐसा क्या हुआ कि राजनीति में क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक आपको लगता है जो हुआ लेफ्ट के साथ अलायंस से लेकर के तमाम बातें, मतलब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस इस हालत में पहुंची? अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए 1977 से हम लोग सत्ता के बाहर हों, मतलब मान लीजिए लगभग 50 साल के आसपास हो गए। हिंदुस्तान में बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह ही कांग्रेस की हालत नाजुक होते गए, और जब तक बंगाल की सवाल है, बंगाल में धीरे धीरे हमारे जमीन कमजोर होते गए, क्योंकि लेफ्ट पार्टी ने 34 साल बंगाल में राज किए, और लेफ्ट पार्टी की राज में कांग्रेस खून पसीना बहाकर हम लोग लड़े भी थे। चलते चलते कांग्रेस पार्टी भी 2 टुकड़े में बंट गई। एक चली गई ममता बनर्जी टीएमसी नाम पर, और एक रह गए कांग्रेस। और ममता बनर्जी जब टीएमसी पार्टी बनाकर लेफ्ट पार्टी के खिलाफ आर पार की लड़ाई की ऐलान की, तो बंगाल में आम लोग और खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसका बड़ा असर हुई थी। और ये मान के चलिए कि लॉक स्टॉक एंड बैरल कांग्रेस पार्टी के बड़े हिस्से चले गए टीएमसी में। तो मतलब लेफ्ट पार्टी की विपक्ष जो हम थे, जितने हमारे कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी 2 टुकड़े होने के बाद हम और कमजोर होते गए। मैं जैसे लोग मतलब कांग्रेस के साथ रह गए, मूल कांग्रेस के साथ रह गए, और एक बड़े हिस्से चले गए टीएमसी के साथ, और उसके बाद हमारे हालात और कमजोर होते गए। 2011 साल में चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता पे आए, और हमारी मदद से ही ममता बनर्जी सत्ता पे आई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पे आने के बाद ममता बनर्जी की एक कोशिश रही कि कांग्रेस पार्टी को और कमजोर बना के सारे संभाले कांग्रेस पार्टी की, टीएमसी में पूरे कांग्रेस पार्टी की सिमट ले। लेकिन मैं जैसा और कोई, हमें लगा कि हमारा कांग्रेस पार्टी से हमारा बुनियाद है, इनको बचा के रखना चाहिए। तो 2011 साल की बात धीरे धीरे हम लोग ममता बनर्जी की पार्टी की और एक कोशिश रही कि ये शिकार करते रहते, पोचिंग ऑपरेशन, कांग्रेस पार्टी को और सारे नेतागण को अपने पक्ष लाने के लिए डर, लुभाना, तरह तरह की प्रशासन की तरफ से फिजूल मतलब केस दर्ज करके फंसाना, ये करते करते उनका मकसद यही थी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए, और कांग्रेस पार्टी अगर कोई बचे रहे तो मेरे साथ रहे। तो उस समय हमें लगा कि हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी टिकेगा नहीं। 2016 साल में लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन भी किए थे, और गठबंधन करने के बाद विपक्ष पार्टी बनने की हमें मौका मिली थी, रिकॉग्निशन मिली थी। तो मान लीजिए कि 77 साल से चलते चलते सिर्फ 2016 में एक बार हमें विपक्ष पार्टी की पहचान मिले विधानसभा में, फिर वो शिकार, पोचिंग ऑपरेशन। लेकिन दादा इसको भागा, उसको भागा। शोले के फैन हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ममता बनर्जी से डर गया वो टीएमसी के घर गया। सिर्फ डरे नहीं,
डर भी थे और उसके साथ साथ लुभावन भी थे जी, मतलब एक तरफ ये कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। यही विनोद सर, हाँ ऐसा अजीत बाबू, हाँ कहिए। दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं एक बार किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुन रहा था, तो वो बोलता है कि डोंट लूज एंगर, यूज एंगर। तो नाराज होते रहिए लेकिन सही वक्त पे नाराज हुइए, हमेशा नाराज मत रहिए। दूसरी बात, आपसे लोग जब पूछते हैं कि आपने इसको इस नाम से पुकारा, उस नाम से पुकारा, तो क्या आपको ये याद आता है कि आपके नेता को किस नाम से ये लोग पुकारते हैं? हाँ, आपके नेता को ये लोग किस नाम से पुकारते हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इसको वैसे वो बोला, उसको नीरव बोला, उसको ऐसा बोला, उसको निर्बल बोला? ये पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर आपसे सवाल गलत पूछा जा रहा है तो उसका सही जवाब दीजिए। निर्बल इज अ राइट पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंटलिटी टू मेक योर पॉइंट। हम उनका नाम बिगाड़ नहीं रहे, तात्पर्य बता रहे हैं जिस नाम से वो बोल रही हैं, लेकिन उसको छोड़िए। आप नेता विपक्ष थे, मतलब नॉट नेता विपक्ष बट लीडर ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, लार्जेस्ट In the ऑपोजिशन House. पार्टी। जो कांग्रेस थी उसके पास वो नंबर्स नहीं थे जिससे कि वो नेता विपक्ष आप बन जाते, जैसे आज राहुल गांधी हैं। और जब वो लीडर थे अपनी पार्टी के आप हाउस में, तो आप सस्पेंड भी किए गए चेयर के द्वारा। आज जो आपके नेता के साथ पार्लियामेंट में होता है उसके बारे में कुछ समझाइए। आपने कभी राहुल गांधी को फ़ोन करके बोला कि ये जो हो रहा है इसको आप रोकिए, इसके खिलाफ खड़े होकर आवाज़ लगाइए? किसके खिलाफ? जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है पार्लियामेंट में। आप तो सस्पेंड हुए थे पार्लियामेंट से, याद है आपको? आप नेता विपक्ष थे उस वक्त, प्रिंसिपल ऑपोजिशन के लीडर थे। राहुल गांधी को भी रिजाइन करना पड़ा अपनी मेंबरशिप से, कोर्ट के किसी जजमेंट के चलते। और अभी भी राहुल गांधी बोलते हैं लगातार कि उनको बोलने नहीं दिया था हाउस में। क्या वो सही बोलते हैं आपके अनुभव एक्सपीरियंस के हिसाब से? बताने के मौका दे। मैं नीरव मोदी कहकर भाषा में कोई गलत किया ये मुझे नहीं लगता। नहीं, ये कह रहे हैं कि आपने ठीक कहा। एक मिनट। उसके बाद मेरे खिलाफ प्रिविलेज हुई और ये कोई जरूरत नहीं था, फिर भी प्रिविलेज हो गई। ये आप लोग कहते थे ना कि बाहुबली, ये इसको कहता है बाहुबली, बहुमत की बाहुबली। मेजोरिटी है पार्लियामेंट में उनकी, जो मर्जी कर देते हैं। ये बहुमत की बाहुबली चलते हैं। तो मुझे प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश किए गए थे, मैं हाजिर भी हुई थी, और सारे प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के ही थे। तो मेरी बात सुनने के बाद उनको लगा कि नहीं, मेरे कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूं, तो इसलिए वापस ले लिए गए सारे सस्पेंशन। मैं फिर दोबारा सदन में जाके ज्वाइन किए। तो इसमें क्या साबित होते हैं? उस दिन मैंने कोई गलत नहीं किया, हो गया। देखिए, राहुल गांधी जो बोलना चाहते हैं सरकार को सुनना चाहिए, और सदन तो एक डेलिबरेटिव, ये डेलिबरेशन करने की जगह है, ये डेलिबरेटिव फोरम है। तो राहुल गांधी जी को बात बोलने के बाद सरकार की तरफ से जो कहना कह दे। लेकिन अगर राहुल गांधी जी की बात बोलने में इतना, चेयर की तरफ से वो कहते हैं कि राहुल जी को नियमों के अनुसार बोलना चाहिए। ठीक है, देखिए ये नियमों की बात अगर किया जाए ना, इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये ऐसा नहीं कि कोई बात उठाने के कोई माना है, नियमों के मुताबिक कोई नहीं बात करते वहां। ठीक है। उसका व्याकरण मान के हर बात नहीं होते वहां। हमारी पार्टी की तरफ से कुछ हम बोलना चाहते थे, अगर ये बोलने का मौका दिया जाता तो आसमान तो टूट नहीं पड़ते। अब व्याकरण दिखाते हैं, कौन सा व्याकरण माना जाते हैं यहाँ अंदर? एक बात और नहीं, देखिए कहिए ना। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। हाँ, उस स्थिति में भी जब आपकी पार्टी बहुत छोटी थी, क्योंकि आप नेता विपक्ष थे या मतलब लीडर थे अपनी पार्टी के, ये राहुल गांधी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप क्यों दे दिया वेणुगोपाल को? ये ठीक किया क्या? नहीं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब
पीएसी के चेयरमैन थे, उनके बाद दूसरे लोग कोई नहीं आए थे। नहीं बाद आप राहुल आए गांधी थे। तो अब खुद नहीं, नेता नहीं, विपक्ष हैं। उस वक्त 2 तो साल नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन नहीं खड़गे थे सब वो। थे, उसके बाद अरे थॉमस जी आए थे। आप निकलिए मत इस सवाल से। थॉमस जी सवाल से पीएसी की बच के चेयरमैन निकल बनी रहे थी। हैं। ऐसा आप नहीं सवाल हुआ। से बच के निकल रहे हैं। मैं ये नहीं, कह रहा हूं बच के नहीं। कि राहुल गांधी फुल फ्लेजेड नेता विपक्ष हैं और ये ट्रेडिशन है कि नेता विपक्ष जो है पीएसी का चेयरमैन होता है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पीएसी के चेयरमैन थे, 2 साल के बाद थॉमस जी आए थे वहां, तो थॉमस जी क्या वो विपक्ष के नेता थे उस समय? नहीं, ये पार्टी के अंदर की बात है। ये ओके, ठीक है, रामकृपाल नहीं दादा, ये कोई मजबूरी नहीं है। पॉइंट, टेक इट